अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ सॉल्यूशंस के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। हेल्थ सॉल्यूशंस एक ऐसी स्मार्टफोन एप्लीकेशन है जो पूरे वर्चुअल हॉस्पिटल का दर्जा रखती है और आप इसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन या फिर एप्पल फ़ोन पे भी यूज़ करते हैं ताकि आपको बर वक्त मेडिकल की कोई भी सहूलत अपने डोर स्टेप पर चाहिए हो तो आप हेल्थ सॉल्यूशन की इस ऐप से हासिल कर सकें। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बतौर मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं जो हेल्थ सॉल्यूशन से वाकिफ़ भी हैं, इसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन ये खुद अपनी शख्सियत में हमजहत शख्सियत का मकाम रखते हैं क्योंकि एजुकेशनिस्ट भी हैं और अगर इनको आप देखें तो ये ख़ुद भी माशाल्लाह अपने आप को बड़ा फिट पार्ट रखते हैं, साथ ही सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं जेफरी अली रिजवी और इस शैज़ी के नाम से मशहूर है, तो मैं पूरे प्रोग्राम में शैज़ी कह के पुकारूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शैज़ी? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह उमर भाई, खैरियत से। शैज़ी बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और बतौर एजुकेशनिस्ट, लेक्चरर और बड़ा आपका एक बड़ा प्रोफाइल है और साथ ही जब हम देखते हैं कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, समाजी कामों में भी हमेशा आगे आगे रहते हैं, तो शैज़ी पहले तो ये बताएं कि हेल्थ सॉल्यूशंस के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा ताकि हम कुछ आगे चल के आपको ये बता सकें कि समाजी कामों में भी हेल्थ सॉल्यूशंस कैसे अपना किरदार अदा करता है। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ उमर भाई आपका कि मुझे इस टॉपिक पे शामिल गुफ्तगू की आपने। और बात यह है कि आजकल जो नीड है और जो दौर है वो सब आपके ऑन हैंड चल रहा है। ऑन हैंड कहने का मेरा मकसद कि चीज़ हाथों में, यानी कि आपका सेल फोन। ये जो डिवाइसेस हमारी हैं, स्मार्ट डिवाइसेस, इसमें तमाम तर चीज़ें जो हैं वो एक तरह से समो दी गई हैं। यह सब इसी के अंदर दुनिया इसी में सिमट के आ गई है। उसी में से एक जो है उसकी कड़ी आपकी हेल्थ सॉल्यूशन की एप्लीकेशन है। मुझे इसके बारे में जब इन्फो हुआ तो चूँकि आजकल की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है और इतनी तेज़ रफ्तार बर्क रफ्तार हो गई है कि हमें ये वक्त नहीं मिलता कि इवन हॉस्पिटल्स का भी दौरा कर सकें और डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स हों या XYZ जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो जब ये ऐप के बारे में मुझे पता चला, मैंने इसको डाउनलोड किया, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू किया और फिर उसके बाद मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी सारी सहूलियात मेडिकल से रेलिवेंट आपको यहीं मिल गई। बिल्कुल ऐसा ही है। मेजॉरिटी चीज़ें, बल्कि मैं ये कहूँ कि बेशतर चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा की बेसिस पे हमारी ज़िंदगी में होती है, सब कुछ मौजूद है हेल्थ से रिलेटेड। तो बड़ी ज़बरदस्त ऐप है। इसको जितना मैंने एक्सप्लोर किया, इसके फीचर्स और इसमें जो जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो बहुत काबिल-ए-दीद है, मैं कहूँगा। सही है। ज़बरदस्त। अब जिस तरह हम देखते हैं कि हेल्थ सॉल्यूशंस की इस एप्लीकेशन के अंदर ए से एम्बुलेंस, बी से ब्लड, सी से केमिस्ट, तो लोगों को आप क्या समझते हैं, बीमारी दुखी हो या ना हो, लेकिन अद्वियात की ज़रूरत तो नॉर्मली हर घर में भी रहती है। तो ये बड़ा आसान नहीं हो गया कि घर पे बैठे बैठे वहाँ से ही बुक किया जाए, राइडर जो है वो घर की दहलीज पे मेडिसिन पहुँचा दे। बिल्कुल, जैसे कि मैंने और वही अभी बताया कि इस वक्त दुनिया सिमट के हाथों में आ गई है। तो इस लाइफ में और इन सब चीज़ों में आपको जिन जिन चीज़ों की नीड है, जब खाना हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं और कपड़े मंगवा सकते हैं, तो मेरा ख्याल से अद्वियात भी। और ये एक बड़ा अच्छा इजाफा है आजकल के दौर के हिसाब से। इस हमारे इस मुल्क के शहर के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि मोबाइल ऐसा है कि आप कहीं भी मसरूफ़ हो, किसी भी जगह हो, मोबाइल आपके हाथ में, आपके सिराने या आपकी जेब में मौजूद होता है। लाइफ अगेन मैं फिर वही बात कहूँगा कि इतनी फास्ट है कि किसी चीज़ के बारे में याद आया, कोई अद्वियात हैं रोज़मर्रा की बेसिस पे, जैसे आपने कहा, इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। मैं खुद चूँकि एक्सरसाइज भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत फिटनेस पे ध्यान दे सकूँ, तो हमें भी हेल्दी सप्लीमेंट्स अगेन जैसे मल्टीविटामिन्स होती है, दूसरे डिफरेंट मिनरल्स ऐप के अंदर जो एफ वाला सेगमेंट है, यानी वो है ही फिटनेस से रेलिवेंट कि फिटनेस ट्रेनर को, फिटनेस मोटिवेशनल इस बंदे को आपको ज़रूरत हो किसी ऐसे ट्रेनर की जो आपकी फिटनेस का ख्याल भी रखे, डाइट प्लान भी बताए और आपको मतलब एक कहीं जाना भी ना पड़े और आप फिट भी रहें। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये इसने बड़ा मुझे फ़ायदा दिया। डे टू डे बेसिस की चीज़ें इसमें जब मौजूद रहीं तो मैंने कहा ये तो मेरी लाइफ से रिलेटेड सारी ही चीज़ें, और उसको फिर मैं कॉम्प्लीमेंट करूँ मेडिसिन के सेक्शन से, या इवन रूटीन बेसिस पे हम और भी चीज़ें इसमें देख रहे होते हैं। ब्लड टेस्ट का जैसे आपने बताया, ABCD बड़ी अच्छी आपने एग्जाम्पल दी, तो A से B से C से D से चारों ही चीज़ें इसमें मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा शैज़ी, ये बताएं, आप तो माशाल्लाह बड़ी समाजी खिदमात में मसरूफ़ अमल रहते हैं और आपकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, बहुत बड़ी सोसाइटी अंजुमन सादात अमरोहा के नाम से, जिसमें हज़ारों के करीब लोग मौजूद हैं। तो अब ये हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप जिस तरीके से ब्लड फराहम करती है, यानी ब्लड इस तरीके से फराहम करती है कि विदाउट डोनर, किसी को ज़रूरत पड़ जाए और उसके पास डोनर ना हो तो उसकी ज़रूरत उस वक्त पूरी होगी,
ये हेल्थ सॉल्यूशंस का अपना एक तुर्रा इम्तियाज़ है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी सोसाइटी, ऐसी अंजुमनें, इस तरह आप समाजी खदमात अंजाम देते हैं, उसमें मेडिकल कैंप्स भी लगते होंगे, आई चेकअप कैंप्स भी लगते होंगे, डायबिटीज़ के कैंप्स भी लगते होंगे, ब्लड की भी नीड रहती होगी, मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है, उसमें भी ब्लड की जो है अज़ादारान के हवाले से भी ज़रूरत रहती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि बर वक्त एम्बुलेंस का पहुँचना। तो क्या कोई ऐसा मामला बन सकता है जिसमें हेल्थ सॉल्यूशंस तो अपनी प्रोफेशनली खदमात दे रहा है, लेकिन बहैसियत समाजी एक इदारे के, एक अंजुमन के, एक कम्युनिटी के कुछ अलाइंस बन सके और लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें? बहुत अच्छी तजवीज़ है उमर भाई आपकी, और इस तजवीज़ को यकीनन ज़ेर गौर लाया जाना चाहिए। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ प्लेटफॉर्म से कि इसका किसी तरह कम्युनिटी का और इस ऐप से और इस इनके बनाने वालों से इस तरीके का लिंकेज हो, ताकि ये हमारे अगेन हम सब मुआशरे के लिए कर रहे हैं, इस सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, शहर के लिए कर रहे हैं, या मुख्तलिफ जितने भी लोग हैं उनको फैसिलिटेशन, उनको सहूलियात फराहम करने के लिए हम कर रहे हैं। बुनियादी सहूलियात में से एक अहम जो है वो सहूलत ये है तो हेल्थ की। तो मैं इसमें यही कहूँगा भी और कोशिश भी रहूँगा कि इसको किसी तरह कम्युनिटी के लोगों तक पहुँचाया जाए। और फिर मैं वही मिसाल देता हूँ कि जिस तरह हाथों में मोबाइल है और उसमें खाना और कपड़े और सारी चीज़ें आ रही हैं, तो हेल्थ एक बड़ा अहम, इसमें बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, सब के लिए यकसा तौर पे ये नीड ऑफ टाइम है। तो इसको मैं वहाँ पे रिकमेंड भी करूँ, इसकी प्रमोशन भी करूँ, इसको फैलाऊँ भी, और मेरी ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है इंशाल्लाह कि इसको कम्युनिटी तक फैलाया जा सके। अच्छा, हेल्थ सॉल्यूशंस ने अभी रिसेंटली अपना एक फ़िज़िकल क्लिनिक भी कायम किया, और ये बड़ा मुनफरिद नौयत का पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक तजुर्बा हुआ है और बड़ा कामयाबी से हुआ कि एक ऐसा क्लिनिक जो कि ऑनलाइन क्लिनिक है, लेकिन वहाँ पे पेशेंट फ़िज़िकली आ सकते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी सोसाइटियाँ मौजूद हैं जहाँ पे 2-2 हज़ार घर मौजूद हैं, ख़ानदान रहते हैं, और हर ख़ानदान में 5 से 7 अफराद तो एवरेज हैं। तो जब उन्हें मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उन सोसाइटियों में कोई क्लिनिक नहीं है, तो अब कोई भी सोसाइटी अपना क्लिनिक और बहुत कम रकबे की जगह पर भी कायम कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो डॉक्टर है वो एक स्क्रीन पे मौजूद है और 24/7 वहाँ पे सहूलियात मौजूद हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो सोसाइटियाँ कराची में बेशतर बनी हुई हैं, कुछ तो NGOs के अंडर हैं, कुछ वैसे ही प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, कैसा ये मामला रहेगा? क्योंकि KD ऑफिसर सोसाइटी में तो ये बड़ी कामयाबी से चल रहा है। देखिए उमर भाई, इसमें मैं ये कहूँगा कि सोसाइटीज़ में जो रूट प्लान बनते हैं, मैप्स बनते हैं, उसमें जिस तरह पार्क, जिस तरह दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, एमिनिटीज़ कह लें, के लिए ये जगह मुख्तस की जाती है, इसी तरह हेल्थ सेंटर्स के लिए हमने भी एक जगह की थी, लेकिन उसमें वही मसला है कि फ़िज़िकल प्रेजेंस जो है चीज़ों की भी और इंसानों की भी और हेल्थ फैसिलिटेशंस पहुँचाने वालों की भी, वो बड़ी एक अहम है। और वो अगर हम उसको मीट ना कर पा रहे हो रिक्वायरमेंट्स को, तो फिर हम सहारा इन्हीं चीज़ों का लेते हैं, गैजेट्स का, और इसमें और ये एप्लीकेशन मौजूद है। तो इस तरह अगर एक डॉक्टर 24/7 हेल्थ सर्विसेज उनको ऑन स्क्रीन मौजूद रहेगी, तो इससे बड़ी मेरे ख्याल से हम खिदमत सोसाइटी की नहीं कर सकते कि एक मरीज़ ऐसा जो कि चल के कहीं ना आ सके, उसको हम वहीं के वहीं उसके बिस्तर पे एक तरह से काफ़ी हद तक फीड कर सकें, उसको एंटरटेन कर सकें हेल्थ के मामले में। सही है। शायद क्या कहेंगे इख्तिताम पे नौजवानों के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अब IT के दौर में इतनी सहूलियात तो आ गई, लेकिन वो अवेयरनेस अभी भी कौम में नहीं आ पा रही कि वो इन चीज़ों से फ़ायदा हो? देखिए आजकल की जो जनरेशन है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त हम तमाम नौजवान इस मुल्क के, इस शहर के, इस माशरे के, उनको मल्टी डायमेंशनल होकर सोचना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। उनको अपने घर को भी टाइम देना है, अपनी जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है वो भी, और साथ साथ जो है एक बड़ा अहम फैक्टर है सोशल सर्विस और फिटनेस वगैरह का। मैं खुद चूँकि फ़िटनेस को फोकस रखता हूँ, आधा पौना घंटा ज़रूर कोशिश करता हूँ कि निकाल सकूँ अपनी फ़िटनेस के लिए। सोशल लाइफ और घर के वाहिद फ़र्द होने की हैसियत से जो जिम्मेदारियाँ सारी संभाल रहा है, तो मैं मेरी मिसाल मैं दे सकता हूँ तमाम नौजवानों को, और ये मैसेज भी दूंगा कि आप जो हैं वो अपनी मल्टी डायमेंशनल ज़िंदगी बनाएं, और यही नीड ऑफ टाइम है। ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है, हमें मुख्तलिफ़ ममालिक से कम्पीट करना है, और पाकिस्तान में और इस माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। उनको सिर्फ थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन वो खुद से लाएंगे, और जब माशरे में वो आउटपुट देना शुरू करेंगे हर तरीके से, तो
ज़िंदगी उनकी ही बेहतर होगी और उनकी पूरी सोसाइटी, उनका एनवायरनमेंट जिसमें वो रह रहे हैं, सबका सब बेहतर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजी, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, हेल्थ सॉल्यूशंस का इस्तेमाल जारी रखिए, अपने दोस्त अहबाब में भी इसको शेयर कीजिए ताकि बर वक्त किसी को भी मेडिकल की कोई भी सहूलत दरकार हो तो वक्त पर उसको तमाम चीज़ें अपने डोर स्टेप पर मिल सके। इस सेशन से मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।